आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न लॉजिक परिपथों का बूलियन व्यंजक लिखिए तथा सत्यमान सारणी प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है हमारा, ये पहले के लिए देख लेते हैं हमारा बूलियन व्यंजक और इसका सत्यमान सारणी क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कैसे बना है। ये हमारा एक और गेट बना है जिसमें हमारा नॉट गेट यहाँ लगा हुआ है। तो ये कैसा, ये हमारा कौन सा गेट होता है, ये हमारा नॉर गेट होता है। और यहाँ पर एक और नॉट गेट लगा दिया है। ठीक है, तो ये नॉट गेट लगा दिया है यहाँ पर। और बोला है कि अगर इसका हमारा क्या है, पहले के लिए यहाँ ए के लिए देख लेते हैं कि अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है निवेशी, तो यहाँ पर नॉर गेट का हमारा निर्गत यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, y1। और y1 के लिए अगर हमारा ये है नॉट गेट के लिए हमारा अगर y1 क्या है निवेशी, तो यहाँ निर्गत में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, y। तो पहले देख लेते हैं कि y के लिए बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर नॉर गेट है, यहाँ पर y1 क्या प्राप्त होगा। हमारा नॉर गेट क्या करता है कि और गेट के साथ अगर नॉट गेट लगा दें तो हमारा नॉर गेट बन जाता है। और ये हमारा इसका बूलियन व्यंजक जो होता है वो होता है a धन b का बार। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमारा यहाँ पर y1 है यहाँ पर हमारा क्या है, नॉट गेट के लिए निवेशी है, तो इसके लिए हमारा y क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो y है ये हमारा क्या हो जाएगा, y1 का बार हो जाता है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा y1 किसके बराबर है, a धन b के बार के। और हम जानते हैं कि अगर हमारा a के ऊपर डबल बार लगा दे तो ये हमारे a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि हमारा y क्या हो जाएगा, y1 का मान क्या है हमारा, a धन b का बार, और y1 पर एक बार लगा हुआ है तो इस पर एक और बार हो जाएगा। और हमें पता है कि a पर डबल बार हमारा किसके बराबर होता है, a के। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा होता है a धन b के। तो यहाँ हमें बूलियन व्यंजक क्या प्राप्त हो गया, a धन b के बराबर पहले केस में। ठीक है, तो ये हमारा a धन b किसका होता है, ये हमारा और गेट के लिए, जो हमारा और गेट होता है उसके लिए हमारा जो बूलियन व्यंजक होता है इसके बराबर होता है। अर्थात ये हमारा किसके लिए है, और गेट के लिए। जहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई एक भी निवेशी का मान अगर हमारा एक हो, यहाँ से यहाँ पर किसी भी निवेशी का मान एक हो जाए या दोनों निवेशियों के मान हमारे एक हो, तो निर्गत का मान हमारा हमेशा एक आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारा इसका लॉजिक यहाँ पर हमारा सत्यमान सारणी क्या होगा। तो हमने ले लिया यहाँ पर a, यहाँ b ले लिया, यहाँ पर y ले लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे a और b के अलग अलग मान पर y का मान क्या होगा। तो अगर ये हमारा 0 0 1 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 0 और 1। तो अभी मैंने बताया कि a धन b में क्या होता है कि अगर किसी एक भी हमारे निवेशी या हमारे यहाँ पर दोनों निवेशियों के मान अगर एक हो जाए तो हमारे y का मान क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे a और b का मान पहली स्थिति में क्या है, 0 0। अर्थात यहाँ पर ना दोनों के मान हमारे एक है, ना इनमें से किसी एक का भी मान हमारा एक नहीं है। तो इसका मान क्या होगा, हमारा 0 ना कि एक। तो यहाँ पर हमारा एक नहीं आएगा। एक तभी आ सकता है जब इनमें से किसी एक का मान एक हो या दोनों का मान एक हो। तो यहाँ देख रहे हैं इनमें से एक का मान हमारा अर्थात b का मान जो है एक आ जा रहा है, तो ये हमारा मान क्या आ जाएगा, एक। यहाँ भी a का मान एक आ जा रहा है, तो ये हमारा मान y का मान एक आ जाएगा। यहाँ दोनों के मान एक हैं, इसलिए हमारा y का मान क्या हो जाएगा, एक के बराबर। तो पहली स्थिति में हमें ये प्राप्त हो गया, इसका सत्यमान सारणी निकाल लिए और इसकी हमारी बूलियन व्यंजक प्राप्त हो गई। अब दूसरा हम निकालते हैं b के लिए। ठीक है, तो b के लिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम ले लेते हैं b। तो b का हमारा क्या बना है, यहाँ पर एक एंड गेट में हमारे 3 निवेशी दिए गए हैं और इसके साथ हमारा क्या लगाया गया है, नॉट गेट। ठीक है, तो ये बना लेते हैं हम। यहाँ पर यहाँ हमारा क्या है, एंड गेट है जिसमें हमारा क्या दिया गया है, 3 निवेशी दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, एक नॉट गेट लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि अगर ये हमारा a b और यहाँ c है, तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, एंड गेट का y1। और यहाँ नॉट गेट में क्या प्राप्त हो रहा है, y। अर्थात हमारे इस पूरे परिपथ का हमारा जो निर्गत है वो हमें y प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि एंड गेट के लिए अगर ये हमारा y1 है तो ये y1 बराबर हमारा आता है a गुणे b गुणे c के। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, एंड गेट में 2 निवेशी हैं तो वो a गुणे b हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 निवेशी हैं तो क्या हो जाएगा, a गुणे b गुणे c के। ठीक है,
अब हमारा क्या होता है, यहाँ पर y देख लेते हैं। तो y में क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारा y1 इसका निवेशी है नॉट गेट के लिए, तो y1 क्या हो जाएगा, हमारा y क्या हो जाएगा, y1 का बार हो जाता है। तो y1 का मान हमें क्या प्राप्त है, यहाँ पर y1 प्राप्त है हमें a गुणे b गुणे c, तो इसका बार हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे y क्या प्राप्त हो गया, हमारा a गुणे b गुणे c और इसका हमारा बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कि हमारा जो यहाँ पर बुलियन व्यंजक है वो इसके बराबर होगा। अब देख लेते हैं इसका हमारा शतमान सारणी क्या होगा। तो यहाँ हम तीन तीन निवेशी दिए गए हैं, तो तीनों निवेशी ले लेते हैं a b c। फिर इनका देखेंगे कि इनका हमारा a गुणे b गुणे c कितना आता है। उसके बाद हम देखेंगे y अर्थात हमारा a गुणे b गुणे c बार का मान क्या होगा, ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तीन निवेशी हैं, तो इनका हमारा जो यहाँ पर बनेगा हमारे जो निवेशी का मान आएगा वो 8 तरीके से आएगा। ठीक है, या तो यहाँ पर हमारा 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 1, यहाँ पर 0 0 1 1 होगा, यहाँ होगा हमारा 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे आठ तरीके से माना जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा तीन, ये हमारे कितने बिट का है, 3 बिट का। तो 3 बिट में क्या होता है कि हमारे 8 मान आते हैं। एक हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 8 मान हो गए निवेशी के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे a डॉट b डॉट c का क्या मान आएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि a डॉट b डॉट c किसके लिए, हमारा किसका इनपुट है, हमारा किसका निर्गत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, हमारा जो है एंड गेट के लिए। और एंड गेट में क्या होता है कि अगर किसी एक भी निवेशी का मान 0 हो जाता है तो हमारे निर्गत का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ तीन निवेशी दिए हैं, तीनों में देख लेते हैं किसी एक का भी हमारा मान 0 होगा। तो इस केस में हमारे y का मान जो है, यहाँ पर a डॉट b डॉट c का मान क्या है, हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि a डॉट b डॉट c में यहाँ पर हमारे यहाँ पर 7 केस में क्या होंगे कि हमारे ये a डॉट b डॉट c जो है हमारा, इसका मान 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं तीनों निवेशियों के मान 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर तभी हमारा y का मान 1 आ सकता है जब हमारे सारे निर्गत के मान 1 हों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे निर्गत के मान तब तक 1 नहीं हो, यहाँ पर 6 केस में, यहाँ पर 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 केस में क्या है कि हमारे तीनों निर्गत के मान क्या, निवेशी के मान क्या है, 1 नहीं है। तो इस स्थिति में हमारे क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर 1, अर्थात जब तक तीनों निवेशियों के मान हमारे 1 नहीं होंगे हमारे निर्गत का मान कभी भी 1 आ नहीं सकता। ठीक है, एंड गेट के लिए। तो ये हमारे a डॉट b डॉट c हो गया। अब क्या होता है कि अगर हमारा a का मान 0 हो तो a बार का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, या हम बोल दें a का मान, a बार का मान अगर हमारा, या a का मान हमारा क्या हो, 1 हो, तो a बार का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर y बराबर क्या है, a डॉट b डॉट c का बार। तो अगर इनका मान 0 होगा जब जब, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर y का मान 1 आ जाएगा, अर्थात ये हमारा 1 1 1 1, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और ये 0, क्योंकि अगर हमारा a का मान 0 है तो a बार का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा इसका शतमान सारणी क्या बन गया b के लिए। यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा शतमान सारणी इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये शतमान सारणी किसके लिए बन गया, दूसरे वाले परिपथ के लिए शतमान सारणी आ गया। ठीक है, तो 2 का आ गया, हम तीसरा का देख लेते हैं। तीसरे में क्या है, तो तीसरा वाला जो है इसमें क्या है कि हमारा और गेट में 3 निवेशी हैं और यहाँ पर उसके साथ क्या लगा दिया गया है, नॉट गेट। तो और गेट के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 निवेशी हमारे हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा केस क्या बनेगा, और गेट के लिए। और गेट हमारा कैसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा 3 निवेशी दिए गए हैं, इसमें भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है, एक नॉट गेट, तो ये लगा दिए। जहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है a b c, यहाँ हमारा y1 दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा y। तो हमारा y1 का मान क्या हो जाएगा, और गेट के लिए हमारे जितने भी निवेशी हैं वो कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात ये हमारा हो जाएगा a धन b धन c। ठीक है, और हमारा यहाँ पर y1 क्या ये हमारा y1 है और हमारा y क्या हो जाएगा, ये हमारा y1 का बार हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है कि y के लिए निवेशी क्या है, हमारा y1 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a धन b धन c, इसका हमारा क्या हो जाएगा, बार। अब हम यहाँ देख लेंगे कि इसका हमारा जो y का मान आ गया है वो कितना आ गया है। इस परिपथ के लिए हमारा निर्गत का मान आ गया है a धन b धन c और इनका बार आ गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हम देख लेते हैं कि हमारा जो सत्यमान सारणी होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारे a ले लेंगे, यहाँ b ले लेंगे, यहाँ c ले लेंगे, यहाँ a धन b धन c, यहाँ पर क्या ले लेंगे, y जो कि हमारा क्या है a धन b धन c और इसका हमारा बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसके लिए हम लाइन खींच लेते हैं। इसके भी हमारे कितने मान होंगे, 7 मान होंगे, ठीक है। तो यहाँ 7 मान लिखेंगे हम। ये हमारा लाइन बन गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारा 0 0 1 1 0 0 1 1, ये हमारा बनेगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे दशमलव पद्धति में मान होते हैं इसके। इसका 0 0 0 का 1 होता है, इनका हमारा 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, 3 4 5 6 7 मान होते हैं। अर्थात ये पूरे मिला के 8 मान होते हैं अगर 3 बिट का हमारा क्या है, संख्याएं हैं। तो हमारे जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा किसके लिए निर्गत है, तो ये हमारा है और गेट के लिए निर्गत y1 a धन b धन c, ठीक है। तो यहाँ पर और गेट के लिए जब निर्गत है तो और गेट में क्या होता है कि अगर किसी एक भी निवेशी का मान 0 हो जाए, 1 हो जाए, तो हमारे y का मान अर्थात a धन b धन c का मान कैसा आएगा, 1 आएगा। या हम बोल सकते हैं कि जब तक हमारे तीनों निवेशियों के मान 0 नहीं होते तब तक हमारा y का मान क्या है, 0 नहीं आएगा। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर तीनों निवेशियों के मान कहाँ कहाँ 0 हो रहे हैं, सिर्फ एक स्थिति में। इसके अलावा सब में किसी न किसी का मान हमारा क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसके अलावा सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे तभी हमारा जो है a धन b धन c का मान 0 होगा जब तक हमारे तीनों निवेशियों के मान 0 नहीं हो जाते, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि a अगर हमारा 0 है तो हमारा a बार क्या होता है, 1, और हमारा a अगर 1 है तो a बार क्या होता है, 0। तो इस स्थिति में हमारा ये क्या है, ये हमारा इसका बार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके मान अगर 0 है तो ये हमारा क्या होगा, 1। ये हमारा उसके अलावा सब क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि सारे मान क्या हैं, 1 है। तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टर, अर्थात यहाँ पर a बार कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारे सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे स्थिति में हमारा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारा दूसरी स्थिति में, सत्यमान सारणी। अब हम देख लेते हैं कि तीसरी स्थिति में हमारी इसकी सत्यमान सारणी क्या हो जाएगी। ये हमारी तीसरे के लिए था। अब चौथी स्थिति के लिए देख लेते हैं। तो चौथी स्थिति में क्या बोला गया है कि हमारा जो एंड गेट है इसके पहले एक निवेशी में हमारा नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बना लेते हैं। यहाँ चौथा हम स्थिति लिख लेंगे जिसमें हमारा क्या है, एक निवेशी में हमारा एंड गेट नॉट गेट लगा के, इसमें क्या, इसको किससे लगाया गया है, एंड गेट से, और दूसरे निवेशी क्या है, सीधा सीधा दे दिया गया है एंड गेट में। तो ये हमारा कैसे प्राप्त हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा बन गया जो कि हमारा यहाँ पर परिपथ दिया गया था, जिसमें हमारा ये a है, यहाँ पर y1 है, यहाँ b है, यहाँ y है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा a, ये हमारा y1, ये हमारा b है, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमारा y। तो यहाँ पर क्या है कि y1 कितना आ जाएगा, हमारा y1 हमारा a बार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट में क्या है कि अगर हमारा निवेशी a है तो हमारा निर्गत कितना हो जाता है, a बार। और हमारा देख सकते हैं कि अब हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, a बार। तो हमारा a बार और b, तो y का मान कितना आ जाएगा, हमारा a बार गुणे b के बराबर, क्योंकि हमारे जो एंड गेट होता है इसमें हमारा गुणनफल हो जाता है सारे निवेशी, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, a बार डॉट b के। इसका सत्यमान सारणी देख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर निवेशी कौन कौन से हैं y के लिए, a और b। तो पहले हम a मान ले लेंगे, फिर इसका हम a बार का मान ले लेंगे, फिर हम b का मान ले लेंगे, तब हम क्या लेंगे, y का मान जो कितना है, a बार धन गुणे b के, ठीक है। तो ये मान ले लेंगे। यहाँ पर निवेशी सिर्फ 2 हैं, a और b हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। यहाँ हमारा जब a है तो a बार का मान क्या आ जाएगा, 0 पर 1 हो जाएगा, 0 पर 1 1 पर 0, और यहाँ भी 1 पर हमारा मान a बार का 0 हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। तो अब इसके लिए हमारे y के लिए कौन कौन से निवेशी यहाँ पर हैं, हम देख सकते हैं कि y के लिए हमारा एक a बार निवेशी है और एक a
तो यहाँ से हमारे y के लिए एक a बार निवेशी हो जाएगा, सॉरी, और एक हमारा b है, तो ये हमारा दूसरा b है। तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं, इस वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का काम है हमारे निर्गत के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया था इस वाले स्थिति में, यहाँ पर दूसरे स्थिति में बताया था कि अगर एंड गेट का किसी एक भी निवेशी का मान हमारा 0 हो जाता है तो हमारे y का मान क्या होता है, 0, अर्थात निर्गत का मान 0 होता है। तीनों निवेशियों के मान अगर यहाँ पर 1 है तभी हमारे y का मान क्या आया था, 1। तो इस स्थिति में हमारे दोनों निवेशियों के जब तक मान 1 नहीं होते हमारे y का मान कैसा होगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक निवेशी का मान 0 है। यहाँ दोनों के हमारे मान 1 है इसलिए हमारा ये 1 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं दोनों स्थिति में हमारा कहीं ना कहीं हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है निवेशी में। तो तीसरे के लिए हमारा, चौथे के लिए हमारा सत्यमान सारणी कैसा बन गया, 0 1 0 0 आ गया। अब पांचवा देख लेते हैं कि पांचवा स्थिति में हमारा क्या दिया गया है, एंड गेट के साथ अब बी के साथ लगाया गया है, हमारा क्या लगाया गया है, नॉट गेट, और ए के साथ नॉट गेट नहीं लगा है। तो दूसरी स्थिति, पांचवी स्थिति हमारी है, यहाँ पर हमारा डी अर्थात पांचवा स्थिति, हमारा यहाँ पर हमारा चौथा था, हमारा तीसरा था, यहाँ पर ए बी सी इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा सी था, यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ई, ठीक है। ई में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमारा एंड गेट दिया गया है, ठीक है। तो एंड गेट में क्या है कि एक निवेशी हमारा सीधे दे दिया गया है, दूसरे निवेशी में क्या किया गया है, यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया गया है, बी में नॉट गेट लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे दिया गया है जहाँ पर ये हमारा यहाँ पर हमारा इसका निर्गत जो है एक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा ए है और ये हमारा बी है, यहाँ पर दिया है हमारा y1 और यहाँ हमारा y दिया है। तो अब यहाँ पर y1 क्या होगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें y1 प्राप्त होगा b बार, क्योंकि हमारा ये नॉट लगा है, तो नॉट में हमारा अगर निवेशी b है तो y1 क्या हो जाएगा, b के बार के बराबर। तो यहाँ पर अब हमें निवेशी में क्या मिल रहा है एंड गेट के लिए, b बार और a, और मैंने बताया था कि हमारे एंड गेट में क्या होता है कि दोनों हमारे गुणनफल में हो जाएंगे दोनों निवेशी। तो ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा a गुणे b बार के। तो इसका हम देख लेते हैं कि हमारा सत्यमान सारणी क्या बनेगा। तो अब यहाँ हमारा है a, हमारा b है, हमारा b बार है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा y बराबर क्या है, a गुणे b बार। तो इसका मान हमारा a का मान क्या होगा, 0 0 1 1, ये हमारा होगा 0 1 0 1। तो अगर ये हमारा 0 है तो 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 है तो 0, यहाँ भी 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। तो ये हमारे इसके मान आ गए यहाँ पर a और b बार के। अब देख लेते हैं कि y का मान क्या होगा। तो एंड गेट, यहाँ पर एंड गेट का ऑपरेशन लगा है, तो इस केस में क्या होता है कि y हमारा तभी 1 होगा जब दोनों निवेशियों के मान 1 हों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा b बार और a में देख लेते हैं। तो a 0 है अर्थात ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी a 0 है तो ये हमारा 0 होगा, यहाँ a 1 है और b बार क्या है 0, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर a तो 0 है लेकिन b बार a 1 है लेकिन b बार 0 है तो ये हमारे 0। तो चौथे केस में हमें क्या प्राप्त हो गया निर्गत में, 0 0 1 1। तो ये हमारे 4 स्थिति हो गए, जिसमें से पहले स्थिति में हमें बुलियन व्यंजक क्या प्राप्त था, y बराबर a धन b के, और यहाँ पर y कितना आया था हमारा 0 1 1 1। दूसरी स्थिति में हमारा था y बराबर a गुणे b गुणे c का बार, और इसका हमारा क्या आया था 1 1 1 1 1 1 1 0 के बराबर, ठीक है। तीसरी स्थिति में हमें प्राप्त था y बराबर a धन b धन c का बार, और इसका हमारा क्या था 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये प्राप्त है। और यहाँ चौथी स्थिति में हमारे क्या प्राप्त था, y बराबर a बार गुणे b, तो इसका हमारा मान क्या आया था 0 1 0 0। और दूसरी पांचवी स्थिति में हमारा y क्या था a गुणे b बार, तो जिसका यहाँ प्राप्त था हमारे 0 0 1 0, ठीक है। तो ये हमारे 5 हमारे मान आ गए। तो यही हमारा होगा आंसर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।